किसी ने सच ही कहा है, खुशियां कम और अरमान बहुत है, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। जी हाँ, ये सच है कि हर कोई किसी न किसी वजह से परेशान है। जिंदगी में आगे निकलने की होड़ में भागम भाग, चैन और सुकून हम कब खो बैठते हैं इसका पता ही नहीं चल पाता। इस सुकून की खोज में जब हम निकलते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले टीवी के रिमोट को ढूंढता है और हम टीवी पर कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो कि पॉजिटिविटी से भरा हुआ हो। लेकिन टीवी ऑन होते ही अपराध, सारी ऊर्जा खत्म सी हो जाती है। लेकिन अब आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनतंत्र टीवी आपके लिए कुछ ऐसी ही खबरों का पिटारा लेकर आया है कि थकान को छूमंतर कर देगी, जिसे देखकर, जिसे सुनकर आपके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाएगी, साथ ही जो आपके माइंड को कर कूल और आपका दिल भी जिस न्यूज को देखकर कहे न्यूज। रक्षा के क्षेत्र से देश के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में देश मजबूत हो रहा है। दरअसल मानव रहित विमान की दिशा में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। रक्षा विकास संगठन ने खास मानव रहित विमान उड़ाने में, क्या है ये उपलब्धि, क्या है ये सफलता, जरा देखिए इस रिपोर्ट। भारत को मिली बड़ी कामयाबी, मानव रहित विमान का सफल परीक्षण। तकनीक के क्षेत्र से देश के लिए एक बड़ी गुड न्यूज सामने आई है, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में देश लगातार सशक्त हो रहा है और मानव रहित विमान की दिशा में देश को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने खास मानव रहित विमान उड़ाने में बड़ी सफलता हासिल की। सबसे खास बात ये रही कि इसमें विमान ने उड़ने से लेकर लैंड तक सारा काम खुद ही किया। मानव रहित विमान के सफल परीक्षण के बाद भविष्य में मानव रहित विमान विकसित करने में मदद मिलेगी। इसके सफल परीक्षण के बाद इसका वीडियो भी जारी किया गया है। चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफल परीक्षण। डीआरडीओ का दुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। मानव रहित हवाई वाहन को ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर कहा जाता है। वही रक्षा मंत्रालय का कहना है कि विमान पूरी तरह से ऑटोनॉमस मोड में संचालित हुआ था। एयरक्राफ्ट ने एक सफल उड़ान भी भरी, जिसमें टेक ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और स्मूथ टचडाउन शामिल है। ये विमान भविष्य की बिना पायलट के चलने वाले विमानों को विकसित करने की दिशा में एक पत्थर है, साथ ही आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जरूरी कदम भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी बधाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट के जरिए डीआरडीओ को उसकी इस कामयाबी पर बधाई दी है। उन्होंने कहा, चित्रदुर्ग एटीआर की तरफ से ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान पर बधाई। ऑटोनॉमस विमान तैयार करने की दिशा में ये एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में किया गया है इसे डिजाइन। दरअसल बेंगलुरु स्थित रिसर्च लैब एरोनॉटिक्स विमान में इस्तेमाल हुआ एयरफ्रेम एवियोनिक सिस्टम भारत में ही बनाया गया। इस पूरी प्रक्रिया को विशेष निगरानी में पूरा किया गया है। निगरानी के लिए आईटीआर द्वारा रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम तैनात किया गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले ना पायलट के उड़ान भरने से लेकर लैंडिंग तक का पूरा काम बिना किसी मदद के अंजाम देने वाला ये विमान आने वाले दिनों में रक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं सीमा पर तैनात जवान एक तरफ देश की सुरक्षा में तैनात रहकर देश की सुरक्षा करता है, रक्षा करता है, लेकिन दूसरी तरफ मौसम के मोर्चे पर इन जवानों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में भी एलओसी की रखवाली करने वाले सीमा सुरक्षा बल के लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि गृह मंत्रालय एलओसी पर ऑल वेदर पीयूएफ कंटेनर का निर्माण करवा रही है। देखिए रिपोर्ट। जवानों पर नहीं पड़ेगी मौसम की मार। ऑल वेदर पीयूएफ शेल्टर से मिलेगी राहत। मेंटेन रहेगा शेल्टर के अंदर का तापमान।
सुरक्षा का भी रखा जाएगा ख्याल। भारतीय संविधान की सीमा पर तैनात जवान एक तरफ देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पर इन जवानों को कई सामना करना पड़ता है। अवधि में भी एलओसी की रखवाली करने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान ठंड में बेहद परेशान हो जाते हैं। हालांकि हम ये खबर उन्हीं लोगों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि गृह मंत्रालय एलओसी पर ऑल वेदर पीयूएफ कंटेनर का निर्माण करा रही है। पीयूएफ कंटेनर के निर्माण से इन जवानों को कड़ाके की ठंड में भी गर्मी का एहसास होगा। एलओसी पर बीएसएफ के जवानों के लिए बनवाए जा रहे पीयूएफ शेल्टर के निर्माण पर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा आने का अनुमान है। ऑल वेदर पीयूएफ शेल्टर लगाने की शुरुआत एलओसी के फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन पर भी हो गई है। सूत्रों की माने तो एलओसी पर करीब 115 पीयूएफ शेल्टर होंगे। ये शेल्टर और अत्याधुनिक से लैस होंगे। ये पीयूएफ शेल्टर कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला और राजौरी सेक्टर के अलग अलग फॉरवर्ड लोकेशंस पर बनाए जा रहे हैं। इन शेल्टर्स में सौर के जरिए बिजली की भी व्यवस्था की जाएगी। इन ऑल वेदर कंटेनर के अंदर का तापमान एक लेवल पर मेंटेन रहेगा, जिससे जवानों को सर्दियों या गर्मियों के मौसम में किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये वैसे कंटेनर होंगे जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी किया जा सकेगा। साथ ही इसका प्रयोग बीएसएफ के जवान हर एक मौसम में हर एक जगह पर कर सकते हैं। दरअसल इस तरह की व्यवस्था को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक बैठक की गई थी, जिससे जवानों को मौसम की मार से बचाने के लिए निर्णय लिया। इसके बाद ही ऐसे कंटेनर देने का ऐलान किया गया। पीयूएफ शेल्टर होम के बनाए जाने से इन सुविधाओं से जवानों की कार्य क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। इनके निर्माण में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है, जिससे सीज फायर तोड़े जाने की घटना और फायरिंग के समय किसी भी जवान को कोई नुकसान न हो। जवान 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में भी साल के 6 से 7 महीने सरहद की निगरानी करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का यह कदम जवानों के लिए लाभकारी है। बीएसएफ की करीब 165 फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन में 2100 ऐसे स्थान हैं, जहां जवानों के लिए सरकार बेहतर व्यवस्था कर रही है। शुरुआती दौर में बीएसएफ के जवानों के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर 1 से ज्यादा ऑल वेदर पीयूएफ शेल्टर होम बनाए जा रहे थे। केंद्र सरकार की योजना है कि शुरुआती प्रयोग सफल रहा तो हर जगह इनका निर्माण कराया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर 165 से ज्यादा ऐसे फॉरवर्ड डिफेंस लोकेशन है, जहां पर बीएसएफ को सर्दियों में खासी दिक्कतें होती हैं। यही वजह है कि बीएसएफ को इस तरीके से पीयूएफ पैनल वाले कंटेनर दिए जा रहे हैं, जिससे अंदर का तापमान मेंटेन हो सके और इससे उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे। साथ ही ये सोलर सिस्टम से भी संचालित होगा। इसका निर्माण मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उधर काशी में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए भी है गुड, क्योंकि आग में डुबकी लगाने वाले लोग आस्था के साथ पूरी तरह से सुरक्षित भी होंगे। और अगर किसी को तैरना नहीं आता तो वो भी गंगा की धारा में निश्चिंत होकर डुबकी को लगा सकता है। दरअसल नमो घाट पर फ्लोटिंग घाट या प्लेटफॉर्म से लगे बाथ कुंड और घाट पर चेंजिंग रूम समेत कई तरह की सुविधाएं जल्द ही लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी। देखिए रिपोर्ट। गंगा के तट पर बसी पौराणिक नगरी काशी, जो वाराणसी और बनारस के नाम से भी जानी जाती है। बनारस जो एक प्राचीन और पवित्र शहर माना जाता है, माँ गंगा जिसका अभिषेक करती है। अब इस काशी में आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि अब गंगा में डुबाने वाले लोग आस्था के साथ साथ पूरी तरह सुरक्षित भी होंगे। और आस्था के साथ साथ सुरक्षा की ये सुविधा काशी के नमो घाट पर मिलेगी। अगर किसी को तैरना नहीं आता तो भी गंगा की धारा में निश्चिंत होकर डुबकी लगा सकता है। काशी में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जा रहे नमो घाट पर इस तरह की सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। फ्लोटिंग जेटी या प्लेटफॉर्म से लगे बाथ कुंड और घाट पर चेंजिंग रूम समेत कई सुविधाएं जल्द ही लोगों को मिलेंगी। हर उम्र के लोग कर सकेंगे गंगा स्नान। काशी में बाबा विश्वनाथ के प्रांगण का नया रूप काशी कॉरिडोर बनने के बाद से दर्शनार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। हालांकि बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले मां गंगा में स्नान करने की परंपरा भी सदियों से रही है,
गंगा के घाटों को स्वच्छ करने के साथ ही मां गंगा को अविरल और निर्मल बनाने की कोशिश भी लगातार जारी है। अपनी पिछली बैठकों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर भी निर्देश दिया था कि गंगा स्नान को और भी सुगम और सरल, ताकि हर उम्र के लोग और दिव्यांग गंगा में श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और अब इस पर काम भी शुरू हो गया है और पहली बार काशी के घाट पर स्नान कुंड और जेटी बनाया जा रहा है। दरअसल काशी आने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के साथ ही गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या भी बढ़ी है। पायलट प्रोजेक्ट है नमो घाट। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नमो घाट को लिया गया है। इसी के मद्देनजर नए रूप में संवारे गए खिड़किया घाट आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। सूत्रों की माने तो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वाले लोगों के लिए 2 बाथ कुंड बनाया जाएगा, जो करीब 4 से 5 फीट गहरा होगा और इसके नीचे स्टेनलेस स्टील की जाली लगी होगी, जिससे कि अगर इस बाथ कुंड में कोई नहाने के लिए उतरे तो उसके डूबने की आशंका खत्म हो जाए। मां गंगा की निर्मल धारा में स्नान की ये व्यवस्था दिव्यांग जनों के लिए भी खास तौर पर बनाई जा रही है। अभी तक की बात करें तो कई बार गंगा के घाट पर स्नान सुविधा की वजह से दिव्यांग गंगा में नहीं उतरते थे, लेकिन अब जेटी और बाथ कुंड से घेर कर सुरक्षित बनाने के अलावा रिलीफ बोट भी घाटों पर जेटी के नजदीक रहेंगी। यात्री सुविधाओं का होगा विकास। फ्लोटिंग जेटी के निर्माण के अलावा इस घाट पर कई यात्री सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। फ्लोटिंग बाथ के अलावा इस घाट पर 7 चेंजिंग रूम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें महिला, पुरुष और वीआईपी के लिए चेंजिंग रूम बनाया जाएगा। इसके अलावा पोलार्ड लाइट्स भी लगाई जाएंगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए क्रूज और अन्य बोट भी चलाए जाएंगे। दरअसल मां गंगा में डुबकी लगाने वालों के साथ साथ मां गंगा के दर्शन करने के लिए भी जेटी की व्यवस्था की जा रही है, जहाँ पर्यटक खड़े होकर घाटों की खूबसूरती को निहार सकेंगे। हालांकि शुरू में नमो घाट से ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और अगर ये पायलट प्रोजेक्ट यहाँ सफल होता है तो दूसरे घाटों पर भी ये लगाया जा सकता है। अगर काशी की बात करें तो बाबा भोलेनाथ की ये नगरी अपने घाटों, गलियों और भारत की प्राचीन संस्कृति को अपने में समेटे हुए है। हर रोज यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद दर्शन और पर्यटन के लिए आती है। ऐसे में घाटों पर आस्था के साथ साथ सुरक्षा का ये संगम काशी में आने वालों के लिए किसी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए केजरीवाल सरकार नई सौगात लेकर आई है। दरअसल दिल्ली सरकार अपनी निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को ओडिशा में जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए भेजेगी। कोविड महामारी के कारण पुरी में पिछले 2 सालों से रथ यात्रा का आयोजन हो नहीं पाया था, लेकिन इस साल इस यात्रा की शुरुआत हुई और ऐसे में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर 2 ट्रेनें 11 जुलाई और 28 जुलाई को पुरी के लिए रवाना होंगी। देखिए। तीर्थयात्रियों के लिए गुड न्यूज। जगन्नाथपुरी की यात्रा हुई आसान। भक्तगण मुफ्त में कर सकेंगे तीर्थ यात्रा। जी हां, सही सुना आपने। अब जगन्नाथ जी के दर्शन करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए केजरीवाल सरकार नई सौगात लेकर आई है। दरअसल दिल्ली सरकार अपनी निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्गों को ओडिशा में जगन्नाथपुरी यात्रा के लिए भेजेगी। पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण रथ यात्रा का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस साल इस यात्रा की शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर केजरीवाल सरकार ने बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को ये सौगात दी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत बुजुर्ग तीर्थयात्रियों को लेकर 2 ट्रेनें 11 जुलाई और 28 जुलाई को पुरी के लिए रवाना होंगी। दरअसल देश भर में जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत लोकप्रिय है, जिसको देखते हुए केजरीवाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है और जगन्नाथपुरी के दर्शन की इच्छा रखने वाले लोगों को इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। AC 3 टियर के माध्यम से यात्रा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर वरिष्ठ नागरिक भी मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना के तहत ओडिशा के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। वरिष्ठ नागरिक दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर योजना के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और लाभार्थी AC 3 टियर के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। कोविड की वजह से यात्रा पर थी रोक। यात्रा के दौरान यात्रियों को फ्री एयर कंडीशन आवास प्रदान किया जाएगा, जिससे यात्रा के दौरान यात्रियों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2020 और 2021 से आम जनता को रथ यात्रा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन इस साल इस प्रतिबंध को हटा लिया गया है, जिसके कारण पूरे देश से लोगों का यहां जाना शुरू हो गया है। अगर जगन्नाथपुरी की यात्रा की बात करें तो जगन्नाथ रथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो गई थी। यह यात्रा 12 जुलाई तक चलेगी। इस भव्य यात्रा को देखने के लिए देश और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ 3 भव्य रथों में सवार होकर निकलते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह यात्रा भगवान कृष्ण के जीवन में उनके भाई और बहन के महत्व को बताती है। ये तीनों भाई बहन हर साल 7 दिन के लिए एक साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। प्राचीन परंपरा को निभाते हुए रथ यात्रा के पहले दिन तीनों रथों को गुड़िया लाया जाता है, खींचा जाता है। रथों के निर्माण में लोहे या किसी अन्य धातु का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए बिना एक भी कील के ये रथ तैयार किया जाता है। वहीं भगवान जब रथ यात्रा के लिए निकलते हैं तो पूरे मार्ग को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। तो कुल मिलाकर जगन्नाथपुरी की दर्शन की इच्छा रखने वाले भक्तगणों के लिए केजरीवाल सरकार की तरफ से मिली ये सौगात किसी गुड न्यूज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। वहीं सावन के महीने में देवघर में भक्तों का जमावड़ा होता है। इसी को लेकर मंदिर प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि अब बाबा बैद्यनाथ धाम में मेट्रो ट्रेन कार्ड की तर्ज पर दर्शन की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए स्मार्ट कार्ड की भी सुविधा है, ताकि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन सुलभ हो सके और हर किसी की मनोकामना पूरी हो सके। देखिए।
चलिए इसी के साथ आज की गुड न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।